दहेज की मांग तो करता ही करता था, लेकिन सर ऊपर से जो कि अगर कोई बात बनती थी तो लड़की पे शक करता था। जैसे लड़की बता रही है कि मम्मी ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो अगर किसी से भाई से बात कर रही है, किसी से बात कर रही है, तो वो शक की बीमारी भी पैदा करता था लड़की के लिए। एक बार मेरे से भी बात करी थी तो उसका पति बोलता है तू कौन से उससे बात कर रही है। आप कौन लगते हैं बिटिया? मैं उसकी मामी का लड़का हूँ। मैं ये बताया गया था कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया था, केमिकल पिया था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़की के शरीर पे सारे निशान हैं। उसके सर में भी चोट है, हाथ पैरों में भी चोट है। उसकी डेथ बॉडी लेके आए थे ना, जब अंदर रखी थी मेरे हाथ गीले हो गए तो उसके सर से पानी निकल रहा था। उसके सर में चोट है। चोट थी। वो अपनी पत्नी पर शक करता था। अगर वो अपने भाई से बात करती थी या अपने पिता से बात करती थी या अपनी बहन से भी बात करती थी, वो दौड़कर उसके हाथ में से फोन छीनकर चेक करता था कि ये किससे बातें कर रही है, और इसी बात को लेकर उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक बेटी यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है, और वो सिर्फ शक का नतीजा है या फिर कुछ और उसकी डिमांड रही है। महज अभी 1 साल शादी को हुआ था, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। चलिए मैं पूरी जानकारी लेता हूँ। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? दुष्यंत। दुष्यंत। क्या हुआ, आपकी बहन कैसे खत्म हो गई? बहनोई का फोन आया था मेरे पास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलेसर का रहने वाला हूँ। जलेसर। हाँ। और बहनोई कहाँ के हैं? बहनोई यहाँ के हैं, राय के पास में टोंटिंग नगला गाँव है। हाँ, थाना कौन सा लगता है? थाना सिकंदराबाद। हाँ, सिकंदराबाद नहीं, मुरसान, थाना मुरसान। मेरा सोनू कुमार, हाँ, जलेसर से। जलेसर जी। हाँ, बताइए कहाँ शादी की थी, ये लोग कहाँ रह रहे थे? लड़की की शादी की थी ग्राम नगला टोंटा मुरसाना हाथरस में। अच्छा जी। अभी कुछ समय पहले ये लोग सिकंदराबाद में आए थे जॉब करने, बेटी भी आई थी और जो रिश्तेदार हैं हमारे वो भी आए थे। यहाँ बेटी भी जॉब कर रही थी जिंस की कंपनी में, रिश्तेदार भी जॉब कर रहे थे। कुछ समय ऐसे लड़का टॉर्चर करता था, गांव भी जाती थी लड़की तब भी परेशान करता था। कुछ समय पहले गांव करता था, जैसे मारता था, पीटता था, और जैसे किसी से बात कर रही है, हमसे बात कर रही है, मैं लड़की का मौसा लगता हूँ, कभी मुझसे भी बात कर रही है, मेरे घर पे भी जा रही है, तब भी वो डांटता था, मारता था उसे। तो हमने कह दिया कोई बात नहीं बेटी, तू अपने घर पे। शक करता था। बेटी तू अपने घर पे खुश है, जैसे भी है अपने घर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 महीने पहले उसके भाई का फोन आया, जिसका नाम दुष्यंत कुमार है, ये बैठा हुआ है। 4 महीने पहले इसका फोन आया तो इसने बात करने की कोशिश की, उसने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए, किसी से बात नहीं करने देता था। बुआ के लड़के का भी फोन आया तब भी शक करता था कि किसी से बात कर रही है, उसे आक्षेप लगाता था आए दिन। मारपीट भी करता था, डेली नशा करता था, दारू पीता था, गांजा पीता था, आए दिन मारपीट करता था। जब शुक्रवार को शाम को फ़ोन की, उसकी तबीयत बिगड़ी लड़की की, बता रहे हैं यहाँ के लोग, जहाँ हम गए थे सिकंदराबाद में बेटी रहती थी, वहाँ पे हम लोग गए थे तो उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये शुक्रवार की शाम को दारू पी के मारपीट कर रहा था। और एक लड़का है उसकी कंपनी में जॉब करता है, उसने भी यही बताया। शादी को कितना समय हुआ होगा? लगभग 1 साल हो गया सर। तो दहेज वहेज में सब कुछ ठीक दिया सर? दहेज में सारा कुछ दिया था। दहेज के लिए भी मांग करता था कि बाइक चाहिए, कि पैसा चाहिए, कि ये चाहिए वो चाहिए। अकेली बेटी थी। मेन बात क्या थी? एक तो बात ये अभी कही आपने कि वो बात बात पर शक करता था। शक करता था या दहेज मांग रहा था? ये दहेज की मांग तो करता ही करता था, लेकिन सर ऊपर से जो कि अगर कोई बात बनती थी तो लड़की पे शक करता था। जैसे लड़की बता रही है कि मम्मी ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो अगर किसी से भाई से बात कर रही है, किसी से बात कर रही है, तो वो शक की बीमारी भी पैदा करता था लड़की के लिए। दहेज तो मांगता ही मांगता था, लेकिन शक की बीमारी भी। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार सर शनिवार को बात हुई थी। शनिवार को फोन किया था उसने दुष्यंत के पास। तो इसकी बात, लड़की का नाम है प्रियंका। और उम्र कितनी होगी? उम्र होगी सर 18 या 19 साल की उम्र होगी। हाँ, 20 साल हो जाए सर, 20 साल होगी, 20 साल की उम्र होगी लड़की की। उसके बाद जब शनिवार को बात होती है तो बात होने के बावजूद भी इसने नहीं बताया। हम लोग बिटिया से बात ही नहीं हुई। इसने फोन किया, फोन करने के बाद नहीं पता चला तो बोले फोन छीन लिया था उससे। फोन छीन लिया, छीन के तोड़ दिया था फोन। अच्छा। हाँ। एक बार मेरे से भी बात करी थी तो उसका पति बोलता है तू कौन से उससे बात कर रही है। आप कौन लगते हैं बिटिया? मैं उसकी मामी का लड़का हूँ। मामी के लड़के हैं? जी सर। आपसे बात कर रहे थे तो कहते गलत बात कर रही है? हाँ जी सर। शक करता था? जी सर। फिर मैंने भी वापसी फोन करा था, जब बोल रही थी भैया ये ऐसा ऐसे बोलता है, तो मैं उस लड़के से भी बात कर रही थी। लड़के ने फोन काट के ब्लॉक कर दिया था मेरा नंबर। फिर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया? जी सर। अब कहाँ है वो? लास्ट बार शनिवार को बात होने के बावजूद उसके बाद बात नहीं हुई उस लड़के से। उसने क्या किया बेटी ने, अभी तो बताया जा रहा है
हॉस्पिटल में हमें ये बताया गया था कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया था, केमिकल पिया था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़की के शरीर पे सारे निशान हैं। उसके सर में भी चोट है, हाथ पैरों में भी चोट है, हाथ पैरों में भी चोट है सर। उसकी डेथ बॉडी लेके आए थे ना, जब अंदर रखी थी मेरे हाथ गीले हो गए, तो उसके सर से पानी निकल रहा था। उसके सर में चोट है। चोट थी जी सर। तो जब यहाँ पे जब आए, दरोगा जी ने फ़ोन किया हमारे पास, जब ये छोड़ के चला गया डेड बॉडी को हॉस्पिटल में, ये भागने वाला था, तो जिला अस्पताल वालों ने फ़ोन किया पुलिस के लिए, तो पुलिस वहाँ पे मौजूद हुई। पुलिस वालों ने हमारे लिए कंफर्म किया। हम लोग आने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि लड़की के पिता नहीं है, लड़की की माँ है। एक भाई उसका मथुरा में रहता है और 2 भाई हैं, वो ऐसे ही एक विकलांग के पेट से, लड़की की माँ काम करती है, बहुत गरीब हैं, माँ विधवा हैं, 8-10 साल हो गई उन्हें, और बहुत गरीब हैं। वो अपने आए दिन मेहनत करके पेट पालती हैं। उन्होंने कैसे अपनी बेटी की शादी की, क्या किया क्या नहीं किया। बिटिया से कब से बात नहीं हुई? बिटिया से नहीं हुई 4 महीने से बात इसने बात नहीं हुई सर, बात ही नहीं करने देता था ये लड़का, कभी माँ से भी बात नहीं करने देता था। सगे भाई हैं आप उनके? जी। तो आपकी कब बात हुई थी? कल हुई थी। किस से बात हुई? वो बहनोई से हुई थी। बहनोई से। क्या हाँ। क्या कह रहे थे आपसे? यूँ कह रहे थे मैं दवा दबा के लाया हूँ, अच्छा। पर लेकिन दवा दबा कर नहीं लाया थे। हाँ, क्या बता रहे थे, क्या बीमार हो गई? यूँ कह रहे थे इसने कुछ जहर फेर खा लिया है, केमिकल वगैरह। अच्छा, केमिकल खा लिया। हाँ, ऐसा बताया आपको? ऐसा बताया। मगर जब तक खत्म हो चुकी जब थी? तक खत्म हो चुकी थी। लड़की सुबह 9:30 बजे ही खत्म हो चुकी थी। हाँ। जब वो जिला अस्पताल लेके आया तब लड़की एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन उसने दोपहर को 3:30 बजे फ़ोन किया है कि इसने कुछ खा लिया है और इसे मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आके देख लो। और लड़की सुबह 9:30 बजे ख़त्म हो गई। जब जिला अस्पताल आई थी तो वो ऑन स्पॉट ख़त्म थी, क्योंकि हम जिस जगह पे वो लड़की रहती थी वहाँ गए थे, तो उन्होंने, मकान मालिक ने हमें बताया कि वो 9:30 बजे ही यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। ख़त्म ही लेके गया था। उसके पास पैसा भी नहीं था कि वो उसे 10 रुपये की एक टैबलेट भी दिलाए, क्योंकि 2 दिन पहले उसने जो केमिकल बताया था, जिला अस्पताल में हम गए थे तो जहाँ से हमें जानकारी मिली तो ये बताया गया था कि 2 दिन पहले केमिकल खाया था, और 2 दिन पहले भी वो जिला अस्पताल में ही लेके आया था लड़की को, सरकारी अस्पताल में दवा दिलाने के लिए। तो उन्होंने अपना जो भी इंजेक्शन ट्रीटमेंट जो भी दिया होगा दे दिया और कह दिया बेटी सही है, ले जाओ। लेकिन इसने कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया उनको कि इसने जहर खाया या कोई केमिकल खाया, कुछ नहीं बताया, उसने कुछ खाया ही नहीं। उसका ट्रीटमेंट होता अगर ये बताता तो, या हमारे पास फ़ोन करता। हमारी बेटी थी, उसने कुछ भी किया हमें एक बार खबर तो करता। एक बात बताइए, 4 महीने से आपकी बहन से बात नहीं हो पा रही थी, उसके बाद में भी आप लोगों ने आके खैरियत नहीं ली? कहाँ है, कैसे है? खैरियत इस वजह से नहीं ली, हम लोग सारे बाहर रहते हैं, घर में सिर्फ इसकी माँ रहती हैं। आए दिन कभी लड़की किसी के जैसे कंपनी जाती थी, कंपनी में बहुत सारी लड़कियां और भी जॉब करती हैं, किसी के फ़ोन से फ़ोन कर लेती थी, माँ कभी बात करती थी तो कह देती बेटा तू कैसी है, कि मैं ठीक हूँ मम्मी। आए दिन काम करती थी, 3 महीने से काम ही। रोजाना पति उसको मारता था, उसके ऊपर शक करता था, पति के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जॉब भी कर रही थी। मेरा जो पति है वो मेरे ऊपर शक ना करे, अपना फ़ोन भी उसने छोड़ दिया था, किसी सहेली के फ़ोन से कभी कभी माँ से बात कर लिया करती थी। उसने फ़ोन इसलिए रखना छोड़ दिया था कि जो उसका पति है शायद वो शक करना छोड़ दे, मगर जो उसका शक था उसके जहन में पूरी तरह से घुस चुका था। आज बेटी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुकी है। बेटी के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।